आज की कहानी है ध्रुव के बारे में। एक बार की बात है, राजा उत्तानपाद थे और उनकी दो रानियां थीं। एक रानी का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि। सुनीति बड़ी रानी थी, सुरुचि छोटी रानी थी। रानी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और रानी सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा उत्तानपाद का रुझान छोटी रानी सुरुचि की तरफ ज़्यादा था, क्योंकि वो दिखने में सुंदर थी। लेकिन रानी सुरुचि अपनी सुंदरता पर काफ़ी घमंड करती थी। वहीं बड़ी रानी सुनीता स्वभाव सुरुचि से बिल्कुल अलग थी। रानी सुनीति काफ़ी शांत और समझदार स्वभाव की थी। राजा का सुरुचि की तरफ अधिक प्रेम दिखते हुए रानी सुनीति दुखी रहती थी, इसलिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भगवान की पूजा अर्चना में बिताती थी। एक दिन सुनीति के पुत्र ध्रुव अचानक पिता के गोद में जाकर बैठ गए। वह अपने पिता के गोद में बैठकर खेल ही रहे थे कि वहाँ छोटी रानी सुरुचि पहुँच गई। राजा के गोद में ध्रुव को बैठ देखकर सुरुचि को गुस्सा आ गया, इसलिए उन्होंने ध्रुव को गोद से नीचे उतार दिया। तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते हो। राजा की गोद में और सिंहासन पर सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम का अधिकार है। यह सुनकर ध्रुव को बहुत बुरा लगा। ध्रुव रोते हुए अपनी माँ के पास गए। ध्रुव को रोता देख माँ काफ़ी चिंतित हो गई और ध्रुव से उसने रोने का कारण पूछा। ध्रुव ने रोते हुए सारी बात बताई। ध्रुव की बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गया और ध्रुव को चुप कराते हुए सुनीति ने कहा, भगवान की आराधना में बहुत शक्ति है। अगर सच्चे मन से आराधना की जाए तो भगवान तुम्हें पिता की गोद और सिंहासन दोनों मिल सकते हैं। माँ की बात सुनकर ध्रुव ने निर्णय कर लिया कि वह सच्चे मन से भगवान की आराधना करेंगे और इसलिए ध्रुव महल से भगवान की प्रार्थना करने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़े। उन्हें रास्ते में ऋषि नारद मिले। छोटे से ध्रुव को जंगल की तरफ जाता देख नारद ने उन्हें रोका। नारद ने उनसे पूछा, तुम जंगलों की तरफ क्यों जा रहे हो? ध्रुव ने उन्हें बताया कि वो भगवान का ध्यान करने जा रहे हैं। ध्रुव की बात सुनकर नारद ने उनसे समझाकर राजमहल वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव ने उनकी एक भी न सुनी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे और वीडियो मिलती रहेंगी। तो जब ध्रुव ने उनकी बात वापस नहीं गए तो ध्रुव के निर्णय के बाद नारद ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करने को कहा। इसके बाद ध्रुव जंगल में जाकर इस मंत्र का जाप करने लगे। उधर नारद ने महाराज उत्तानपाद को ध्रुव के बारे में बताया। बेटे के बारे में सुनकर महाराज बहुत चिंता हुई। वह ध्रुव को वापस लाना चाहते थे, लेकिन नारद ने कहा, ध्रुव प्रार्थना में डूब गया और वापस नहीं आएगा। उधर ध्रुव कठोर तपस्या में लगे रहे। कई दिनों और महीनों गुजर गए, लेकिन ध्रुव की प्रार्थना करते रहे। इस बीच ध्रुव की शक्ति से प्रसन्न होकर भगवान हरि ध्रुव के सामने प्रकट हुए और भगवान हरि ने ध्रुव को वरदान देते हुए कहा, तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें राज सुख मिलेगा, साथ ही तुम्हारा नाम और तुम्हारी भक्ति हमेशा के लिए जानी जाएगी। यह कहकर भगवान ध्रुव को राजमहल की तरफ भेज दिया। भगवान के दर्शन पाकर ध्रुव भी बहुत खुश हुए और उन्हें प्रणाम कर महल की तरफ चल दिए। बेटे को महल वापस आते देख राजा खुश हो गए और उनको अपना पूरा राज्य सौंप दिया। भगवान हरि के वरदान से भक्त ध्रुव का नाम अमर हो गया और आज भी उन्हें आसमान में सबसे ज़्यादा चमकने वाले ध्रुव तारे के नाम से याद किया जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इस कहानी से जो सीख मिलती है वो ये है, अगर धैर्य और सच्चे मन से कोई प्रार्थना की जाए तो उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। थैंक यू, धन्यवाद सुनने के लिए।
वीडियो के अंत में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।